गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र कुमार, योर सब्जेक्ट टीचर बायोलॉजी। आज हम लोग जो बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो डाइजेशन ह्यूमन के अंदर होता है वो कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। When we eat food, it get broken down into smaller and soluble substances during digestion। करा जो हम लोग भोजन लेते हैं उसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, और जो वाटर में डिजॉल्व हो सकें, जो सॉल्युबल हो सकें, घुल सकें, उस फॉर्म में तोड़ा जाता है। उसको आप डाइजेशन के द्वारा द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाई आवर बॉडी। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस भोजन का हमारी बॉडी यूज कैसे करती है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। द अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉल्ड फीकस। और करा जो भोजन में ऐसे सब्सटेंस जो अनडाइजेस्ट नहीं होते हैं या एब्जॉर्ब नहीं होते हैं वो हमारी बॉडी से खराब पदार्थ के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसको हम फीकस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। और जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो एक्टिविटी होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर होती है। अब कह रहा है बिफोर वी डिस्कस द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम इन डिटेल, कह रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में डिस्कस करने से पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लें। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो आपका हेडिंग दिया है एलिमेंट्री कैनाल, ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। कह रहा मनुष्य में और कुछ जानवर के अंदर माउथ से लेकर के एनस तक एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, और उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट या डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है। इट इज अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन्स। और मनुष्य में लगभग 8 से 9 मीटर लंबी होती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज ए continuous canal which has many parts such as mouth, esophagus, stomach, intestine, larynx, rectum and anus। और एलिमेंट्री कैनाल का एक कॉन्टिन्यूस कैनाल की तरह, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कई सारे ऑर्गन अटैच होते हैं, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ynx और रेक्टम और एनस हमारा सबसे लास्ट पोर्शन आता है। द फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनाल एट द माउथ। कह रहा जो मनुष्य के अंदर फूड एंटर करता है बॉडी के अंदर, कहाँ से एंटर करता है? माउथ के द्वारा एंटर करता है, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। एज द फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इट ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड। और कह रहा जो हमारा फूड होता है एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा अलग अलग ऑर्गन से जब वो ट्रेवल करता है तो वहाँ पर उसका धीरे धीरे क्या होता है? डाइजेशन होता है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइज, हाउ डज फूड मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल्स। और क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो फूड है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मूव कैसे करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह अपना पोजीशन चेंज करते हैं। द फूड मूव फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। करा हमारी बॉडी में जो फूड आगे की तरफ खिसकता है, जो मूव करता है, वो एक मूवमेंट होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस इज द वेव लाइक मूवमेंट कॉज्ड बाय द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच पुश द फूड फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक तरंग की तरह एक मूवमेंट होता है, जो लगातार जो मसल्स आपकी कभी सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल की, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो आगे की तरफ आपका मूव करता है, खिसकता चला जाता है।
वी विल आल्सो बी यूजिंग अ टर्म कॉल्ड बकल कैविटी, और इसमें हम लोग एक टर्म बकल कैविटी यूज करते हैं। द माउथ कैविटी बाई फूड इज टेकन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड च्यू इज कॉल्ड बकल कैविटी। और माउथ की जो कैविटी होती है, माउथ के अंदर के जो खोखला स्थान होता है, जो कैविटी होती है जिसमें हम लोग भोजन को रखते हैं और फिर एलिमेंट्री कैनाल में भेजने से पहले उसको क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, उसी को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। विल बी नॉट डिस्क्राइब दैट व्हाट हैपेंड टू द फूड व्हेन इट पास थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम इसके बारे में हम आगे जानेंगे, जो हमारा फूड है वो अलग अलग जब एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो उसका आगे फ्यूचर क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो हमारा मेन स्ट्रक्चर आएगा वो आता है माउथ, या जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं। द माउथ इज गार्डेड बाई ए अपर एंड लोअर लिप्स। जो हमारा माउथ होता है उसके ऊपर जो सुरक्षा करने के लिए स्टार्टिंग कॉस्ट होती है, ऊपर और नीचे आपके क्या होते हैं, लिप्स होट्स प्रेजेंट होते हैं। द माउथ कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड, और माउथ के अंदर जो बकल कैविटी है उसके अंदर टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड होती है जिसके द्वारा सलाइवा या लार निकलता है। द टीथ कट द फूड इनटू द स्मॉल पीस, च्यू एंड ग्राइंड इट। टीथ क्या करता है, हमारे भोजन को काट करके छोटा छोटा करता है, छोटा करने के बाद उसको क्या करता है, चबाता है, चबाने के बाद उसको क्या करता है, ग्राइंड करता है, मतलब उसको पीसता है। द सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा, और सैलिवरी ग्लैंड एक पानी की तरह एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम लोग सलाइवा या लार कहते हैं। सलाइवा इट ए डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड पार्शियली, और सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है जो भोजन को क्या करते हैं, स्टार्च को पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से डाइजेस्ट कर देते हैं। द टंग हेल्प इन द मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड एंड सॉफ्टन इट, और जीभ का क्या काम होता है, जो हमारा सलाइवा है उसको फूड में अच्छे से मिलाने के लिए हेल्प करती है, मिक्स करने के लिए, और फूड को सॉफ्ट बनाने में मदद करती है। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed बाय द टंग, और जो स्लाइटली जो थोड़ा सा आपका डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी जो टंग के थ्रू क्या होता है उसको निगल लिया जाता है, एंड गोज डाउन द इसोफेगस, और उसको फिर इसोफेगस में भेज दिया जाता है जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। इन द इसोफेगस, अब इसोफेगस में क्या होगा, द इसोफेगस इज ए ट्यूब विच कनेक्ट द माउथ। इसोफेगस एक ट्यूब या पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से क्या होता है, कनेक्ट होता है, माउथ टू स्टमक, और माउथ से स्टमक तक कनेक्ट करता है। इसोफेगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप, इसोफेगस को जनरली फूड पाइप कहा जाता है। इट रन along द नेक एंड चेस्ट, और ये गर्दन और सीने से होते हुए जाता है। इसोफेगस कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, इसोफेगस जो आंशिक रूप से थोड़ा सा जो पचा हुआ भोजन होता है उसको माउथ से ले करके स्टमक में ले जाने का काम करता है। द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव डाउन थ्रू इसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस, और जो भोजन आपका होता है माउथ से इसोफेगस में आता है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा आता है। दिस हैपन एज फॉलो, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। व्हेन द फूड एंटर इसोफेगस एट द टॉप एंड, जब फूड हमारे इसोफेगस में पहुंचता है सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, मसल्स इन द वॉल ऑफ इसोफेगस, और इसोफेगस की जो वॉल होती है वहाँ की जो मसल्स होती हैं स्टार्ट अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन प्रोड्यूसिंग ए वेव लाइक मूवमेंट, और ऊपर की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, जिसकी वजह से जैसे एक मूवमेंट तैयार होता है, और जिसके द्वारा जो फूड होता है वो आगे की तरफ क्या हो जाता है, पुश होकर के धक्का के द्वारा आपका कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक के अंदर पहुँच जाता है। स्टमक, द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। स्टमक क्या होता है, एक थिक दीवार या वाल का बना हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है,
लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, हमारा जो पेट वाला पोर्शन एब्डोमेन उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, यह हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है, पोर्शन होता है। इसोफेगस ब्रिंग द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम, और इसोफेगस के द्वारा इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से थोड़ा सा जो पचा हुआ भोजन होता है पहुंचता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस, और जो स्टमक की अंदर की जो लाइनिंग होती है सेल्स की वो क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड सिक्रीट करती हैं एंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं, विच हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड, जो आगे जा करके हमारे भोजन का डाइजेशन करने में हेल्प करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड आपका कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचेगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए वेरी लॉन्ग ट्यूब, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी एक लॉन्ग ट्यूब होती है। इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, और ये लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए वेरी लॉन्ग, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज ए क्विक नैरो ट्यूब। अब स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होने के बावजूद भी इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मोटाई है वो थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, नैरो ट्यूब होती, पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल इन और बेली, और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉइलिंग के फॉर्म में अरेंज होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ह्यूमन बीइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ह्यूमन के अंदर वहाँ पे जो फूड होता है उसका पूरी तरीके से क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपका मेन रीजन होता है जो आपका फूड वहाँ से एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इट हैज 3 मेन पार्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट होते हैं, duodenum, middle jejunum and ileum. The inner surface of small intestine has millions of tiny finger-like outgrowth called villi. कह रहा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो सरफेस होती है, इनर जो वाल होती है, उसके अंदर की तरफ मिलियंस ऑफ टिनी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में छोटे छोटे अंगुली की तरह कुछ बाहर की तरफ निकले हुए आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ, जिसको हम विली कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विली गिव द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लार्ज सरफेस एरिया, और विली के प्रेजेंट होने की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं करीब 1.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज क्वाइट वाइड ट्यूब, इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में कैसी होती, थोड़ी सी चौड़ी होती है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड जो फूड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एंटर कहाँ पे करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री लेते हैं। इट हैज 3 मेन पार्ट, और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। Cecum, colon and rectum. The cecum is a sac-like structure that receives the content of the ileum and continues the absorption of water and salt. जो सीकम होता है सैक लाइक एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर होता है जो रिसीव करता है इलियम से भोजन को, और उसके अंदर क्या होता है, वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। द सीकम देन लीड टू द कोलन विच फर्दर डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन, और फिर आपका जो सीकम होता है वो ओपन किस में होता है, आपका कोलन में ओपन होता है, और कोलन फिर से डिवाइड होता है 3 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन में डिवाइड होता है।
फाइनली द कोलन लीड टू द रेक्टम विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में जाकर के जो कोलन होता है वो आपका रेक्टम में जाकर ओपन होता है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। द रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस, और जो रेक्टम होता है वो बाहर की तरफ ओपन होता है रेक्टम के द्वारा। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, और कह रहा है इसकी अंदर की जो इंटेस्टाइन की अंदर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसको विली कहा जाता है। दिस प्रोजेक्शन हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और जो विली होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिसके कारण एब्जॉर्प्शन की जो रेट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। दस विली इनेबल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, और विली की वजह से जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। अब जो डाइजेशन हमारा हुआ है उसके लिए कुछ हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी काम करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं सबसे पहला आता है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, हमारी बॉडी के अंदर 3 पेयर यानी 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। दीज आर पैरोटिड ग्लैंड विच आर फाउंड बीनीथ ईच ईयर, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है एक ग्लैंड उसमें से वो हमारे कान के निचले हिस्से पे प्रेजेंट होती है, कान के नीचे होती है और दोनों कान के किनारे की तरफ होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो हमारे जो फ्लोर ऑफ माउथ मतलब जो हमारी मैक्सिला बोन्स होती है, मतलब जिसको हम ठुड्डी बोलते हैं, जिसको आप जबड़ा दाढ़ी वाला पोर्शन बोलते हैं, हड्डी, उसके नीचे की तरफ दोनों साइड में आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंड सब लिंगुअल ग्लैंड दैट लाई अंडर द टंग, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है वो आपके जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। सैवी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा, और सैवी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज, और ह्यूमन का जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सलेवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर, और जो सलेवरी एमाइलेज होता है वो भोजन में जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट किस में करता है, शुगर में डाइजेस्ट करता है। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन द माउथ इटसेल्फ, और डाइजेशन जो स्टार्च का होता है हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। सिंस द फूड रिमेन इन द माउथ ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, और भोजन हमारे मुंह में थोड़े समय के लिए रहता है। सो द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन्स इनकम्प्लीटेड इन माउथ, इसकी वजह से जो हमारा भोजन होता है माउथ में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये आपका जो चैप्टर 4 है इसका ये पहला वीडियो हम भेज रहे हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।